देवाधिदेव भगवान शंकर का स्मरण होते ही एक वाक्य स्मरण में जुड़ जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात जहां सत्य है वहीं शिव हैं, और जहां शिव हैं वहीं सौंदर्य भी है। सौंदर्य की चर्चा आते ही अनायास ही स्मरण में आता है हिमाचल प्रदेश यानी देवभूमि। हिमाचल प्रदेश अपनी गरिमा, सुंदरता और पवित्रता के कारण देवनगरी के नाम से भी विख्यात है। एक ओर जहां हिमाचल में अनेकों शक्तिपीठ हैं, वहीं इसके अलावा यहां अनेक पौराणिक महत्व के देवालय और तीर्थ स्थल हैं। मणिमहेश नामक तीर्थ स्थल भी उन्हीं में से एक है। तो आइए भक्तजनों चलते हैं शिवनगरी मणिमहेश तीर्थ स्थल की यात्रा पर। चल बुझंदे मणिमहेसा, चल बुझंदे मणिमहेसा, कजो हीरा जन्म गवाना बार बार नहीं मिलना छोड़ा, मिट्टी बिच मिल जाना हो। बार बार नहीं मिलना छोड़ा, मिट्टी बिच मिल जाना हो। मणिमहेश तीर्थ स्थल की शुभ यात्रा का आरंभ होता है जिला चंबा से। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा पहुंचने के लिए तीर्थ यात्री अपनी अपनी सुविधा के अनुसार मार्ग चुनते हैं। वैसे चंबा एक अत्यंत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, इसीलिए यहां तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। जम्मू कश्मीर की तरफ से आने वाले तीर्थ यात्री वाया भांदल होकर तथा हिमाचल निवासी वाया जोत होकर चंबा पहुंचते हैं, जबकि पंजाब तथा देश के दूसरे भागों से आने वाले लोग हिमाचल के निकटतम एकमात्र रेलवे स्टेशन पठानकोट पहुंचते हैं, जहां से चंबा शहर 120 किलोमीटर की दूरी पर है और ये सफर सड़क मार्ग द्वारा तकरीबन 2.5-3 घंटों में तय किया जा सकता है। 4 दिना दी जिंदड़ी, 4 दिना दी जिंदड़ी, कज कीमती वक्त गवाना पल दो पल दा विसानी जिंदड़िए, सब इथू रही जाना। पल दो पल दा विसानी जिंदड़िए, सब इथू रही जाना। चल बुझंदे मणिमहेसा, चल बुझंदे मणिमहेसा, कजो हीरा जन्म गवाना। पठानकोट से चंबा तक का सफर बहुत ही रमणीक एवं उन्माद भरा होता है। ऊंची धौलाधार पर्वत श्रृंखला, घुमावदार सड़क, हरी भरी घाटियां और साथ में कल कल बहती रावी नदी, जिसका सुंदर दृश्य देखते ही बनता है। सुंदर हरी भरी वादियों में चंबा तक का सफर कब खत्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता और श्रद्धालु अपने पहले पड़ाव यानी पहुंचते हैं चंबा शहर में। चंबा अपनी लोक संस्कृति एवं यहां होने वाले मिंजर के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। रावी नदी के किनारे बसा सुंदर हरी भरी घाटियों से घिरा ये सुंदर शहर मानो प्रकृति ने अपने हाथों से संवारा हो। सभी प्रकार की मूल सुविधाओं से पूर्ण चंबा शहर के साथ ही सटा हुआ है चंबा का चौगान, जहां पर ऐतिहासिक मिंजर मेला होता है। जहां एक ओर लक्ष्मी नारायण मंदिर का वर्णन किए बिना इसकी सुंदरता अधूरी है। मैंने सत्य का व्रत अपनायो, मैंने सत्य का व्रत अपनायो।
मन वांछित फल पायो, मन वांछित फल पायो। सत्यनारायण कृपा किए हैं, धन्य धान्य से पूर्ण किए हैं। सत्यनारायण कृपा किए हैं, धन्य धान्य से पूर्ण किए हैं। सत्य मार्ग दिखलायो, सत्य मार्ग दिखलायो। मैंने सत्य का व्रत अपनायो, मैंने सत्य का व्रत अपनायो। लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचने पर प्रथम दर्शन मां दुर्गा के होते हैं। इसके साथ ही गौरी शंकर व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी विराजमान हैं। इसके अलावा भी यहां अन्य देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। चंबा से ही 8 किलोमीटर की दूरी पर ही एक और ऐतिहासिक मंदिर है जो कि मां चामुंडा को समर्पित है। इस मंदिर से सारे चंबा शहर का विहंगम दृश्य नजर आता है। चंबा के एक छोर पर ऊंची पहाड़ी पर बने इस मंदिर में पहुंचने पर ऐसा लगता है मानो साक्षात मां चामुंडा इस शहर पर नजर रखे हुए इसकी रक्षा कर रही हो। तीर्थ यात्री मां चामुंडा के दर्शन और आशीर्वाद के पश्चात यहाँ की सुंदरता का पूरा आनंद लेने के लिए कुछ घंटे यहीं गुजारना पसंद करते हैं। दूर दूर तक जहां तक भी आपकी नजरें जा सकती हैं, चंबा की सुंदरता ही दिखलाई देती है। मां चामुंडा के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर से विदा लेकर तीर्थयात्री आगे बढ़ते हैं। इनका अगला पड़ाव होगा भरमौर, जो कि चंबा से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर है। चंबा से भरमौर तक का सफर भी कम रोमांचक नहीं है। बहुत से तीर्थ यात्री चंबा से मणिमहेश तक पैदल ही यात्रा करते हैं। वैसे पारंपरिक मूल नियम तो यही है कि चंबा से मणिमहेश तक पैदल ही यात्रा की जाए, परंतु स्वास्थ्य, वृद्धावस्था या समय की कमी के चलते वाहनों से यात्रा करने में कोई बुराई नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो बाबा मणिमहेश के दर्शन करना होता है। चंबा से 42 किलोमीटर दूर आगे चलकर एक छोटी सी बस्ती मिलती है जिसे डेहरा गांव कहते हैं। रावी नदी यहां भी आपकी हमसफर बनी रहती है। इस गांव से भरमौर की दूरी सिर्फ 27 किलोमीटर रह जाती है। शिव जी के दर्शन की अभिलाषा मन में लिए सभी शिव भक्त अब और आगे बढ़ जाते हैं। शंकर की माया, कहीं धूप है कहीं छाया। दुनिया है शंकर की माया, कहीं धूप है कहीं छाया। किस लिए डरता है प्राणी, शिव तेरा आधार है। ये सकल संसार मेरे भोले का परिवार है। दुनिया है शंकर। चंद घंटों बाद एक और पड़ाव आता है। ये है खड़ा मुख। कुछ पल यहाँ सुस्ताने के पश्चात तीर्थयात्री एक बार फिर आगे बढ़ जाते हैं। कर लो उसकी अर्चना, तुम सबकी सुध देता है वो। जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल देता है वो, वैसा ही फल देता वो। सृष्टि का आदि पुरुष
और इसके बाद अगला पड़ाव आता है लाहला। और लाहला वही स्थान है जहां से प्रथम दर्शन होते हैं भरमौरी कैलाश मणि महेश के। यहीं से श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को कैलाश का प्रथम दर्शन होता है। श्रद्धालु यहां से अपने आराध्य देव स्थान की झलक पाकर भाव विभोर उठते हैं। लाहला से ही मणि महेश का वास्तविक सफर प्रारंभ होता है। भरमौरी कैलाश को मन ही मन प्रणाम करके शिव भक्त आगे प्रस्थान कर जाते हैं। रास्ते में अनेक स्थानों पर तीर्थ यात्रियों के जलपान के लिए लंगरों की भी व्यवस्था रहती है, जहां पर शिव भक्त भोजन इत्यादि ग्रहण कर अपना सफर जारी रखते हैं। भरमौर के ही रास्ते में हमें हिमाचल की शान यानी सेब के बागीचे भी देखने को मिलते हैं। सुंदर वादियों का नजारा लेते हुए अंततः यात्री पहुंचते हैं भरमौर। जिला चंबा की मनोरम पहाड़ी की गोद में बसी हुई प्राचीनतम नगरी भरमौर। भरमौर जिसे मणि महेश का प्रारंभिक स्थान भी कहा जाता है। भरमौर के बारे में ऐतिहासिक रूप से कहा जाता है कि लगभग 6ठी शताब्दी से पूर्व राजा मेरू वर्मन के पूर्वजों ने पहाड़ी आंचल में पहुंचकर अपनी राजधानी बसाई थी, जिसका नाम ब्रह्मपुर रखा गया था। कालांतर में ब्रह्मपुर से बदलते बदलते इसका नाम भरमौर पड़ गया। भरमौर में पहुंचकर इंसान चारों ओर की प्राकृतिक छटाओं में खो सा जाता है। ऐसा लगता है मानो भगवान शिव में लीन हो गया हो। और वैसे भी इस स्थान को शिव की भूमि या शिव की गद्दी मानते हैं। अतः इसीलिए ही यहां के निवासी गद्दी कहलाते हैं, जिन्हें शिव के वास्तविक चेलों का नाम दिया गया है। शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक और द्वार तेरा। शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक और द्वार तेरा। मिट जाए जन्मों की तृष्णा, मिले भोले शंकर प्यार तेरा, प्यार तेरा। भरमौर की पहचान यहाँ का 84 मंदिर है। राजा साहिल वर्मन के राज में 84 सिद्ध महात्माओं ने श्री मणि महेश की तीर्थ यात्रा को जाते समय भरमौर में ठहरकर राजा के मान सम्मान में धुनी रमाई थी। अतः उन्हीं स्थानों पर राजा ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसके कारण इसका नाम 84 पड़ा है। 84 स्थल में प्रमुख मंदिर श्री मणि महेश का है। परिसर में ही लक्षणा देवी मंदिर है, जो राजा मेरू वर्मा के राज्य काल में 7वीं शताब्दी में बना है। इसके साथ साथ नरसिंह मंदिर, गणेश तथा धर्मेश्वर महादेव के भी मंदिर हैं। कहते हिंदुस्तान के अंदर में ये धर्मराज जी का एक ही मंदिर है। और जो इतिहासकार हुए हैं उनका अपना अपना लेख है। कोई कभी का बताता है तो कोई कभी का बताता है, लेकिन सही स्थिति इसकी सतयुग की है। तो ये धर्मराज जी का नौनाथ 84 सिद्धों से संबंधित होने के साथ धर्मराज जी आए थे, फिर यहाँ स्थापित हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये एक ही मठ है, एक ही जगह है धर्मराज जी की, दूसरी कोई जगह नहीं। तो ये जगह जो है शिव भूमि कहलाई, कैलाश की भूमि कहलाई है। यहाँ से 26 किलोमीटर कैलाश है, जिसको मणि महेश कहते हैं। रात को वहाँ दर्शन भी हो जाते हैं। भाग्यशाली अगर रुकता हो, जागता हो, तो मणि के दर्शन भी हो जाते हैं।
और इस साल तो बहुत खुले दर्शन हुए। जो भी यात्री आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बहुत खुले दर्शन हो रहे हैं। अब रही बात दूसरी, तो कहते हैं कि ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोकी गुहं प्रविष्टो परमे प्रालब्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचांगने विचित्रनाचिकेता। समय अपना काम करता है, समय बलवान है, लौकिक भाषा में भी कहते हैं समय अपना काम करता है। इस जगह की भी जैसा जैसा समय होता गया वैसे वैसे इसका उत्थान और पतन भी होता गया। संसार के अंदर शैल ब्रह्मा नाम का एक राजा आया था, जिसकी शिवजी महाराज ने कोर्ट ठीक की थी। उन्होंने फिर इन मंदिरों की स्थापना की, अपनी राजधानी यहाँ बनाई संसार के अंदर, 7वीं शताब्दी। उसके बाद में उनको आदेश हुआ कि यहाँ से अपनी राजधानी तुम ले जाओ, तो वो ले गए नीचे। फिर उन्होंने अपनी राजधानी अपनी लड़की के नाम से बसाई, जिसका नाम रखा चंबा, और उनकी लड़की का राजकुमारी का नाम था चंपावती, जिसकी समाधि भी है। फिर समय एक ऐसा आ गया कि सब खंडन मंडन हो गया था। अब इनका जीर्णोद्धार भी बहुत जरूरी था और एक सिद्ध भी कम थे। फिर उस समय के अंदर में वो एक सही समय न मैं बता सकता न कोई, कि तपस्वी जी महाराज श्री जयकृष्ण गिरि जी महाराज नागा बाबा जिनको कहते हैं और जिनकी यहाँ समाधि है, वो तपस्या करने यहाँ आए थे। कैलाशपति का उनको आदेश हुआ कि अब भरमौर का जीर्णोद्धार करो और भरमौर का उत्थान करो। तो आप जो हैं कैलाश से नीचे आए, यहाँ आकर के ये 10नामी अखाड़ा है, धर्मराज जी का स्थान भी है और इसको 10नामी अखाड़ा भी कहते हैं। तो समय जैसा जैसा पलटा खाता गया वैसे वैसे इस 84 का भी और इस कैलाश भूमि का भी उत्थान और पतन होता है। और धर्मराज जी का मंदिर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ ये एक ही, कहते हैं मरने के बाद भी यहाँ हाजिरी लगती है। हाँ हाँ, आज भी प्रमाण है इस बात का। अगर कोई कहता है कि ऐसा नहीं है तो बैठे मेरे पास, प्रमाण मिलेगा उसको। आज भी ऐसा है। अब कैलाश के अंदर में बहुत से भगत ऐसे जाते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है जी, पत्थर पड़े हैं, ऐसा वैसा। मैं कहता हूँ कि रात को जाकर के देखो, जागरण करके देखो। जिस लाइट की तलाश के अंदर में योगी भटकते, सारे भटकते, उस लाइट के दर्शन यहाँ होंगे। अब ये धर्मराज जी जो है ना, इनके सामने एक यंत्र बना हुआ है सीढ़ियों का, पहली सीढ़ी के ऊपर ही। कहते हैं कोई पुण्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसको इस यंत्र पे लाके खड़ा किया जाता है। इससे नीचे जो है चित्रगुप्त, जो आपका और हमारा सबका लेखा जोखा लिखते रहते। जब यमदूत इस शरीर को पकड़ करके लाके उनके हवाले करते हैं तो वो खड़े होकर के चौपड़ा खोल के, जहाँ ये वो बना हुआ है बार सामने, वहाँ उस आत्मा को, जो पाप आत्माएं होती है या कोई और ऐसी होती है, उनको वहाँ खड़ा किया जाता है। वहाँ से वो उसका सुनाते हैं और पूछते हैं। धर्मराज दादा यहाँ से हुक्म करते हैं। ये 2.5 पौड़ी भी कहलाई है। इसको क्या कहते हैं? 2.5 पौड़ी भी कहते हैं। 84 लाख जोनियों की पौड़ी है और एक अधोगति की आत्मा की आदि पौड़ी जो है वो अधोगति आत्मा की पौड़ी है, जो अधोगति में जीव जाते हैं। आदि उन्हीं आत्माओं के लिए हैं जो आपघात करके यानी आत्महत्याएं कर जाते हैं, ऐसा उनके लिए वो आदि पौड़ी है। फिर वो आत्माएं भटकती रहती है, जैसे अपने कहते हैं भूत हो गए, प्रेत हो गए, है ना। तो सामने है चित्रगुप्त जी, वहाँ से वो बताते हैं कि इस नाम का ये जीव आया है। यहाँ से धर्मराज जी उसके लिए फैसला सुनाते हैं और हुक्म करते हैं कि इनको इस जगह पे भेजा जाए। है धर्मराज जी की जगह हिंदुस्तान के अंदर एक ही है, बहुत चेतन है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। वैसे तो हिंदू संस्कृति बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से विशाल है। अब 2 ही शब्दों के अंदर हर बात को खुलासा कर दिया, खत्म कर दिया। ए आत्मा है ब्रह्म, यही आत्मा को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना कर लो। तुम्हें किसी चीज की उपासना करने की आवश्यकता ही नहीं है। ॐ त्र्यं
इसी 84 प्रांगण में पुरुष तपस्वी श्री जय कृष्ण गिरि जी की भी समाधि है। 84 मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ से एक मेले का अनुभव होने लगता है। शिव भक्ति में लीन ये शिव भक्त भगवान शिव के डमरू को बजा रहा है, मानो आज डमरू भी कह रहा हो, भोले भोले भोले। यहीं पर शिव के चेले भी अपना विश्राम लेने के बाद आगे का सफर शुरू करेंगे। तुझ में खो कर जीना है मुझे, मैं बूंद हूँ तो एक सागर है। तुझ में खो कर जीना है मुझे, मैं बूंद हूँ तो एक सागर है। तुझ बिन जीवन का अर्थ है क्या, मैं तारा हूँ तू अंबर है। तूने मुझको स्वीकार किया, क्या कम है ये उपकार तेरा, उपकार तेरा। शिव पूजा में रात के समय 84 मंदिर का दृश्य देखते ही बनता है। रोशनी में डूबा 84 मंदिर स्वर्ग की अनुभूति करवाता है। मिट जाए जन्मों की तृष्णा, मिले भोले शंकर प्यार तेरा, प्यार तेरा। शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक और द्वार तेरा। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार मणिमहेश की तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले मां भरमणी देवी का आशीर्वाद लेने की भी परंपरा है। ऐसा कहते हैं कि मां भरमणी देवी का दर्शन किए बिना मणिमहेश की तीर्थ यात्रा अधूरी ही रहती है। माता भरमणी का दरबार भरमौर से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व की एक पहाड़ी पर है। इनके दरबार में उपस्थिति दर्ज कराने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बहुत अधिक होती है। माता भरमणी के मंदिर के पास ही एक प्राचीन कंदरा भी है, जिसे मां भरमणी की गुफा कहते हैं। इसी गुफा के सामने एक कुंड भी है, जिसे ब्रह्मा कुंड के नाम से जाना जाता है। श्री मणिमहेश की तीर्थ यात्रा पर निकले श्रद्धालुगण इस कुंड में स्नान करते हैं। पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजमान माता भरमणी के दरबार से वादियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। ये दिलकश मंजर कभी न भूलने वाला अनुभव है। मणिमहेश की तीर्थ यात्रा का मार्ग ऐसा है कि तीर्थ यात्रियों को थकान महसूस ही नहीं होती। एक से एक लुभावने दृश्य और ठंडी हवाएं यात्रा की थकान और उकताहट काफी हद तक कम कर देते हैं। 84 मंदिर और मां भरमणी के आशीर्वाद के बाद समस्त तीर्थयात्री फिर आगे की यात्रा की तैयारी कर लेते हैं। अगला पड़ाव हटसर नामक स्थान होगा। हटसर श्री मणिमहेश की यात्रा का अगला पड़ाव होता है, जो भरमौर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है तथा सड़क यातायात से जुड़ा हुआ अंतिम पड़ाव है।
घुमावदार पहाड़ी रास्तों का अपना ही आनंद है। एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ गहरी घाटियां जो अपनी हरियाली के कारण शानदार लगती हैं। शिव भक्त श्री मणिमहेश का गुणगान करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। चल भगता चल मणि महेशा जाना जाना बोले शंभू जी दा दर्शन पाना हो, बोले शंभू जी दा दर्शन पाना हो। चल भगता चल मणि महेशा जाना जाना भोले शंभू जी दा दर्शन पाना, भोले शंभू जी दा दर्शन पाना। शिवजनों का अलौकिक आकर्षण तीर्थयात्रियों को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचता रहता है। हटसर के पश्चात आगे का रास्ता पैदल का रास्ता है। देश विदेश के शिव भक्त बड़ी श्रद्धा से यहां लंगरों का आयोजन करते हैं। इन लंगरों में सभी तीर्थयात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था होती है। तीर्थयात्रियों की सेवा में लंगरों के आयोजन की सुंदर परंपरा हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। देवता की पूजा के साथ साथ भक्तों का सत्कार एक तरह की पूजा ही है। हटसर के बाद का पैदल मार्ग लगभग 14 किलोमीटर लंबा है और लगातार चढ़ाई वाला है। हर हर महादेव के जय घोष करते हुए जब शिव भक्त इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तब सारा माहौल शिवमय हो जाता है। देवी देवते सब दर्शन नू आंदे हो आंदे हो। तीनों की दी जय जयकार बुलांदे हो, तीनों की दी जय जयकार बुलांदे हो। देवी देवते सब दर्शन नू आंदे हो आंदे हो। त्रिलोकी दी जय जयकार बुलांदे हो, त्रिलोकी दी जय जयकार बुलांदे हो। पैदल मार्ग पर तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा घोड़ों, खच्चरों और कुलियों की भी व्यवस्था की गई होती है। तीर्थयात्री मामूली सा शुल्क अदा करके इस अतिरिक्त सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। हटसर से पैदल यात्रा का शुभ आरंभ करते हुए यात्री आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव धनछो के लिए, जो हटसर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे चलकर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यात्री पहुंचते हैं खड़ा नाला में। यहां पर भी लंगर तथा चाय पानी की उचित व्यवस्था होती है। यात्री यहां जलपान इत्यादि करने के पश्चात अपने सफर की ओर बढ़ते हैं और यहीं से शुरू होती है कठिन चढ़ाई, जिसे भोलेनाथ के भक्त हर हर महादेव कहते हुए चढ़ते जाते हैं और धनछो रह जाता है केवल 5 किलोमीटर। अपनी जरूरत का सामान उठाए यात्री कभी थक चूर कर विश्राम करते हुए शिव गुणगान करते हुए लगातार अपना सफर जारी रखते हैं। चल बुझंदे मणि भेसा चल बुझंदे मणि भेसा कजो हीरा जन्म गवाना जो हीरा जन्म गवाना हो, बार बार नहीं मिलना चोड़ा मिट्टी बिच मिल जाना हो। बार बार नहीं मिलना चोड़ा मिट्टी बिच मिल जाना हो। चल बुझंदे मणि भेसा चल बुझंदे मणि भेसा कजो हीरा जन्म गवाना जो हीरा जन्म गवाना हो, बार बार नहीं मिलना चोड़ा मिट्टी बिच मिल जाना हो। बार बार नहीं मिलना चोड़ा मिट्टी बिच मिल जाना हो।
शिवता मेरा भोला भाला, शिवता मेरा भोला भाला, रहंदा उच्चियां क्लासां फिरदा है मृग छाड़ा लपेटी, दुनिया दा रखवाला चल बुझंदे मणि मेसा, चल बुझंदे मणि मेसा, कजो हीरा जन्म गुआना बार बार नहीं मिलना चोला, मिट्टी बिच मिल जाना हो। बार बार नहीं मिलना चोला, मिट्टी बिच मिल जाना हो। खड़ा नाला से आगे की चढ़ाई कुछ कठिन है, क्योंकि यहाँ खड़ी चढ़ाई मिलती है। अपनी जरूरत का सारा सामान इत्यादि लेकर तीर्थयात्री खड़ी चढ़ाई चढ़ते रहते हैं। रास्ते में भी जगह जगह पर लंगर लगाया हुआ होता है। अब धनछो रह जाता है केवल 1 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद यात्रियों को कुछ राहत मिलती है। आगे का रास्ता कुछ ढलानदार है और सामने देखने पर अपना पहला पड़ाव देख यात्री झूम उठते हैं। ये धनछो है। स्नान ध्यान डल झीला करना, स्नान ध्यान डल झीला करना, शिवां दा ध्यान लगाना शिवां दा ध्यान लगाना बरखा हटनी बदली छटनी, शिवां दा दर्शन पाना बरखा हटनी बदली छटनी, शिवां दा दर्शन पाना। चल बुझंदे मणि मेसा, चल बुझंदे मणि मेसा, कजो हीरा जन्म गुआना बार बार नहीं मिलना चोला, मिट्टी बिच मिल जाना हो। बार बार नहीं मिलना चोला, मिट्टी बिच मिल जाना हो। 6 किलोमीटर की लगातार चढ़ाई चढ़ने के पश्चात यात्री आखिरकार धनछो पहुंचते हैं। धनछो में पहुंचते ही उनकी थकान मानो छू मंतर हो जाती है। यात्रियों के ठहरने के लिए चारों तरफ अनगिनत रंग बिरंगे तंबू लगे होते हैं। जगह जगह पर यात्रियों की सेवा में श्रद्धालुओं द्वारा लंगर आदि लगाया होता है। चारों तरफ बहता कलकल पानी, जिसमें स्नान करके लोग अपनी थकान उतारते हैं और जुट जाते हैं अपने रात्रि विश्राम के इंतजाम में। छोटे छोटे तंबुओं में रुके यात्री रात भर शिव गुणगान करते हुए सूर्य की पहली किरण का इंतजार करते हैं। मेरे नाथ हो भोलेनाथ तुम, मेरे नाथ हो भोलेनाथ तुम, जहाँ जाओ मैं वही साथ तुम, मेरे नाथ हो भोलेनाथ तुम, मेरे नाथ हो भोलेनाथ तुम, जहाँ जाओ मैं वही साथ तुम, मेरे नाथ हो भोलेनाथ तुम, मेरे नाथ हो भोलेनाथ तुम। और सुबह होते ही चल देते हैं अपनी मंजिल मणि महेश की तरफ, जो यहां से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। धनछो से आगे मणि महेश के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो वांदर घाटी के नाम से जाना जाता है अत्यंत कठिन है, जबकि दूसरा नदी पार करके जो फुव्वारा मार्ग कहलाता है। अधिकांश श्रद्धालु नदी पार करके ही फुव्वारा मार्ग को अपने कल्याण का रास्ता मानते हुए मणि महेश के दर्शन के लिए इस पर चल पड़ते हैं। सुबह की पहली किरणों में सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया, सुबह की पहली किरणों में शिव का रूप समाया, भोर भय जिसने भक्ति की उसने सब कुछ पाया, भोले बाबा तेरी जय हो, भोले बाबा तेरी जय हो, भोले बाबा। ये छोटे छोटे घर बच्चों ने खेल खेल में नहीं बल्कि शिव भक्तों द्वारा एक पौराणिक मान्यता के तहत बनाए गए हैं।
कहा जाता है कि जिनको अपना मकान बनाने की अभिलाषा होती है वे यहाँ पर प्रतीक के रूप में घर बनाते हैं। भगवान शिव उन अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। आगे चलकर दर्शन होते हैं धनछो झरने के। ऐसा माना जाता है कि भस्मासुर को मारने से पहले भगवान शंकर ने इसी स्थान पर शरण ली थी। दर्शनों के उपरांत श्रद्धालु कमर बांध लेते हैं इस लंबे सफर की ओर, जो प्रारंभ होता है धनछो से। रास्ते में ही एक और महत्वपूर्ण स्थान आता है जिसे शिव के घराट कहा जाता है। घराट का अर्थ होता है आटा पीसने वाली चक्की। पहाड़ की चट्टान से कान लगाकर सुनने पर ऐसा अनुभव होता है मानो हजारों चक्कियां एक साथ घूम रही हों, जिनकी घरघराने की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देती है। भगवान शंकर की इस लीला को देखकर लोग धन्य हो उठते हैं। यहीं से पहाड़ी के अंतिम छोर पर दर्शन होते हैं पवित्र गौरीकुंड के, जिस तक पहुंचने के लिए यात्रियों को लगभग 4 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। शिव कैलाशों के बसी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हारी, ओ बाबा शंकर संकट हारी। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हारी, ओ बाबा शंकर संकट हारी। तेरे कैलाशों में योगी जो रमते, 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 संत करे जय जयकारा, वो भोले बाबा संत करें। यात्रियों का अगला पड़ाव होता है सुंदरासी। सुंदरासी में भी शिव भक्तों की सेवा के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा लंगर का पूरा इंतजाम किया गया होता है। सुंदरासी से आगे मणि महेश के लिए 2 रास्ते निकलते हैं। दाईं तरफ से जाने वाला रास्ता भैरों घाटी मार्ग कहलाता है, जो दूरी में तो कम है परंतु अत्यंत कठिन मार्ग है। अतः अधिकतर श्रद्धालु बाईं तरफ का रास्ता चुनकर पहाड़ी पर चढ़ते हैं। दूर तक फैली पगडंडियां और मणि महेश की पवित्र झील से स्नान की आस लिए शिव भक्त जयकारा बोलते हुए, गुणगान करते हुए इन लंबी पगडंडियों पर आगे बढ़ जाते हैं। चल मणि महेशा जो जाना भले माणुआ, चल मणि महेशा जो जाना, चल मणि महेशा जो जाना भले मानुआ, चल मणि महेशा जो जाना। भोले रा दर्शन पाना भले माणुआ, चल मणि महेशा जो जाना। भोलेरा दर्शन पाना भले मानुआ, चल मणि महेशा जो जाना। और पहुंचते हैं मां गौरी के पवित्र गौरीकुंड में। श्री मणि महेश यात्रा का अंतिम पड़ाव है गौरीकुंड। गौरीकुंड में केवल महिला तीर्थ यात्री ही स्नान करती हैं। पुरुषों के लिए यहां स्नान करना परंपरा के विपरीत माना जाता है। गौरीकुंड में भी यात्रियों की सुविधा के लिए तंबू और शिविरों की व्यवस्था होती है। गौरीकुंड में पहुंचते ही यात्रियों की सारी थकान मानो छूमंतर हो जाती है। गौरीकुंड में चारों तरफ यात्रियों की भरमार, चहल पहल के साथ अनगिनत रंग बिरंगे तंबू
तथा भोले शंकर के आलाप के दृश्य देखने को मिलते हैं। जो नसदा दूड़ुआ बापू लड़ते रहो लाई गुड़मुख ताई जो नसदा दूड़ुआ बापू लड़ते रहो लाई जगह जगह लंगर की व्यवस्था की गई होती है, जिसमें तीर्थ यात्रियों को शुद्ध वैष्णव भोजन परोसा जाता है। शिव करोत्री में स्नान के उपरांत यात्रीगण अपने अगले सफर के लिए बढ़ते हैं। यहां से उनकी मंजिल अर्थात मणिमहेश का धाम केवल 1 किलोमीटर रह जाता है। उत्साह और भक्ति में डूबे शिव भक्त हर हर महादेव और जय शिव शंकर के जयकारों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। मणिमहेश तीर्थ की दूरी जितनी कम होती जाती है, भक्तों की बेसब्री उतनी ही बढ़ती जाती है और भोले शंकर का गुणगान करते हुए यात्री झील की पहाड़ी पर चढ़ते हैं। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। आगे चलकर 13,500 फीट की ऊंचाई पर झील के पास यात्री पहुंच जाते हैं। झील के चारों तरफ पहाड़ी ढाल पर फैले हुए यात्रियों की चहल पहल के साथ अनेक रंग बिरंगे तंबू, हर तरफ शिव गुणगानों से गूंजता माहौल अत्यंत पवित्र और धार्मिक दिखाई देता है। और फिर शुरू होता है मणिमहेश की पवित्र झील में स्नान का सिलसिला। दूर दूर से आए यात्रीगण इस पवित्र झील में स्नान करते हैं तथा झील के पवित्र जल को बर्तनों में भरकर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। झील में स्नान के उपरांत झील के एक ओर विखंडित चट्टानी पथरीले किनारे पर स्थापित झंडियां, त्रिशूलों, मूर्तियों, रजत छड़ी और शिव शंकर की चौमुखी श्री पिंडी आदि से युक्त पूजा स्थल पर लोग पूजा करके चढ़ावा इत्यादि चढ़ाते हैं। पूजा अर्चना और चढ़ावे इत्यादि के पश्चात पवित्र झील की परिक्रमा करने की भी परंपरा है। पूजा स्थल से कुछ दूर झील के ही किनारे कुछ लोग अपनी अपनी मन्नतों के अनुसार भेड़ों की बलि भी चढ़ाते हैं। आखिर में वो शिव मुहूर्त आता है जब भगवान शिव के जाने माने चेले इस बर्फानी तथा गहरी झील को आपस में हाथ डालकर हर हर महादेव करते हुए पार करते हैं और स्नान करते हैं। झील की परिक्रमा के पश्चात सभी तीर्थ यात्री बड़ी बेसब्री से उन बादलों के हटने की प्रतीक्षा करते हैं जो अक्सर ही भरमौरी कैलाश मणिमहेश के शिखर को अपनी आगोश में छिपाए रहते हैं। 19,000 फुट ऊंचे इस अलौकिक शिखर पर घने बादलों और धुंध का छाया रहना साधारण बात है, परंतु दूर दूर से आए अनगिनत तीर्थ यात्रियों के लिए ये बादल
इस वक्त किसी दुश्मन से कम नहीं होते जिन्होंने उनके प्यारे शिवजी के शिखर को छिपा रखा है। हालांकि ये बादल हटेंगे, धुंध छटेगी, लेकिन कब और कितने समय के लिए ये कोई नहीं जानता। इसलिए सिवाय इंतजार के और कोई उपाय नहीं है। लेकिन प्रतीक्षा की ये एक एक घड़ी कभी कभी कितनी बोझिल और उकताऊ साबित होती है, ये तो तीर्थयात्री ही जानते हैं। जागो जागो हे भोले बाबा, सबके संगी सर्व सहाय। जागो जागो हे भोले बाबा, सबके संगी सर्व सहाय। तुम्हें जगाने भोर की बेला, नील गगन से चल के आई। जागो जागो हे भोले बाबा, सबके संगी सर्व सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से हुआ सूरज का फेरा, आन लगा किरणों का डेरा। बोलो हे कैलाश के जोगी, कब हम पे तेरी कृपा होगी। जय शिव शंभो नमो नमः, जय शिव शंभो नमो नमः। तेरे मंदिर में भक्तों ने श्रद्धा की ये ज्योत जगाई। तुम्हें जगाने भोर की बेला, नील गगन से चल के आई। आखिरकार वो घड़ी भी आती है जब भरमौरी कैलाश मणिमहेश के शिखर पर छाए बादल एकाएक छट जाते हैं और फिर नजर आता है वो अनमोल और अनन्य नजारा, शानदार, गरिमामय, बेमिसाल, सुंदरतम और अलौकिक। यही है भरमौरी कैलाश मणिमहेश। इस परम पूज्य पर्वत शिखर के दर्शन होते ही वक्त जैसे ठहर जाता है। तीर्थयात्रियों की सांसें मानो थम जाती हैं और आंखें एकटक उस स्वर्गिक पर्वत शिखर पर जम जाती हैं, जिसके दर्शनों का सौभाग्य भाग्यशालियों को ही प्राप्त होता है। कैलाश के दर्शन होते ही यात्री मानो साक्षात शिव के दर्शन कर लेते हैं। मणिमहेश के दर्शन करते ही तीर्थ यात्रियों की अभिलाषा पूरी हो जाती है। उनकी तीर्थ यात्रा सार्थक हो जाती है। अंतरात्मा की प्यास बुझ जाती है। शिव जी का आशीर्वाद मिलते ही भक्तजनों के समस्त कष्ट मिट जाते हैं। भोले बाबा अपने भक्तों की सभी पीड़ाएं हर लेते हैं। सदियों से चली आ रही अदृश्य व काल्पनिक मान्यताओं के आधार पर इस भरमौरी कैलाश श्री मणिमहेश तीर्थ के गुप्त रहस्य की वास्तविकता ये है कि साल में एक बार ठीक पूजा स्नान वाले दिन, यानी कि राधा अष्टमी के दिन, गगनचुंबी चोटी के कुछ नीचे बाईं तरफ प्राकृतिक रूप शिवलिंग नुमा चोटी खंड कटाव के ठीक बीचों बीच सूर्य निकलता है। उसी समय वहां प्रत्यक्ष रूप से मणि आभा का दर्शन होता है। ऐसा लगता है जैसे शिवलिंग नुमा भाग के ऊपर सचमुच मणि रखी हो। इस सूर्य प्रदत्त मणि की प्रत्यक्ष आभा
केवल कुछ ही पल के लिए होती है और मणि की आभा समाप्त होकर धूप की रोशनी में विलीन हो जाती है। अतः इस तीर्थ का वास्तविक तथा अत्यंत महत्वपूर्ण यही वो क्षण है जब श्री मणि महेश के वास्तविक रूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इसी आधार पर इस तीर्थ का नाम मणि महेश पड़ा है। मणि महेश झील पर प्रतिवर्ष श्री मणि महेश तीर्थ का पावन पवित्र स्नान का मेला जन्माष्टमी से लेकर 15वें दिन राधा अष्टमी तक लगता है, जिसमें देश के हर भाग से लाखों तीर्थ यात्री पवित्र स्नान कर कष्ट, रोग, पापों से मुक्त होकर मोक्ष की कामना करते हैं। यहां झील पर प्रतिवर्ष मुख्य पावन पवित्र स्नान का समय जन्माष्टमी से 15वें दिन राधा अष्टमी को होता है। माना जाता है कि जो भी इस दिन इस पवित्र झील में स्नान करेगा उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी। ना जाने कितनी ही सदियों से मणि महेश की इस पावन भूमि में तीर्थ यात्रियों का आवागमन जारी है और न मालूम कब से भक्त लोग अपनी अगाध श्रद्धा और विश्वास लेकर इस पवित्र झील में स्नान करके अपना लोक परलोक, पाप, शोक, संताप और पीड़ा से मुक्ति पाते आ रहे हैं। श्री मणि महेश के दरबार से प्रत्येक तीर्थ यात्री कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। इसीलिए शिव भक्त यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस पावन भूमि मणि महेश की तीर्थ यात्रा का सुअवसर बार बार मिलता रहे। इसी मनोकामना के साथ शिव भक्त शिव गुणगान करते हुए अपने अपने घरों को लौट जाते हैं।